कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। कई जन कार्तिक स्नान, दान, पुण्य इत्यादि कर रहे हैं। स्वयं भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक माह का महत्व जानता है, उसकी महत्वता जानता है, वह सब कुछ जीवन में जान लेता है। ऐसे में इस महीने जितना दान पुण्य किया जाता है, जितने त्योहार आते हैं, जितना दीपदान का महत्व है, उतना किसी महीने का नहीं है। परंतु गृहस्थ जीवन में पूरे कार्तिक माह में स्नान, ध्यान, दान, भक्ति, पुण्य पाठ इत्यादि करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसका भी समाधान है कि अंतिम 5 दिन जो देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के हैं, अगर इन नियमों का पालन कर लिया जाए, इस तरह से छोटे छोटे से कार्य कर लिए जाए, तो पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में गुरुदेव ने भी हमें कार्तिक महात्म का ज्ञान करवाया है और इन कार्यों का बोध भी करवाया है। इस महीने सबसे ज़्यादा तीज त्योहार हिंदू धर्म में आते हैं। ऐसी स्थिति में आप भी कार्तिक माह में कुछ नहीं कर पाए हैं और पूरे माह का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो अंतिम 5 दिनों में यह नियम बना लीजिए। यकीन मानिए, इसका शास्त्र प्रमाण मिलता है और कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि विष्णु, माता तुलसी और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के साथ साथ शिव पूरी न कर पाए। कार्तिक महत्व का वर्णन अपने आप में अद्भुत है। ऐसी स्थिति में आप सभी भी इन अंतिम 5 दिनों में कोशिश कीजिएगा इन छोटे छोटे से नियमों को पूर्ण करने का। यह दिन कहलाते हैं भीष्म पंचक दिन। ऐसी स्थिति में आप सभी सबसे पहले यह नियम बना लीजिए कि मात्र 5 दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान करना है गंगा जल मिश्रित जल से, जिससे कि कार्तिक स्नान का आपको फल प्राप्त हो। सबसे पहले यह कर लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी पूजा पाठ भक्ति इत्यादि जो आप करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, श्री भगवान शिव की, सामान्य रूप से वह कर लीजिए। इसके बाद जो है अंतिम 5 दिनों में आप माता तुलसी की विशेष पूजा अर्चना कीजिए। कार्तिक माह में तुलसी का जो महत्व है तुलसी सेवा का, वह सबसे अधिक कहा गया है। तो तुलसी माता के आगे सबसे पहले आपको दीप जलाना है, गीत इत्यादि गाने हैं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 1 माला का जाप करना है। सरल यह नियम होता है। तुलसी पूजा का अपने आप में इस माह महत्व अद्भुत है। तो सबसे पहले तुलसी की सेवा अर्चना कीजिए। पूरे दिन अगर आप 5 दिन के व्रत कर सके, भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाने जाते हैं, जो पूरे कार्तिक माह का फल देते हैं। ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक आप व्रत कीजिए। शाम को नमक वाला भोजन खाकर या बिना नमक का भोजन कर कर आप अपने व्रत को खोल लीजिए। इस तरह से यह 5 दिनों के व्रत होते हैं। और साथ ही इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ कपट इत्यादि से दूर रहना सबसे महत्वपूर्ण नियम में होता है। साथ ही इन दिनों यह नियम है कि जमीन पर ही सोया जाता है। अपने आप में अद्भुत नियमों में यह जाने जाते हैं। इसके साथ ही इन दिनों जो है विशेष रूप से दीपदान की महत्वता कही गई है। तो इन 5 दिनों में इन 5 जगहों पर दीपक लगाना ना भूले। सबसे पहले जो पथवारी जी अर्थात तुलसी माता में, दूसरे स्थान पर भगवान जो श्री कृष्ण है उनके किसी भी स्वरूप, श्री हरि विष्णु हो या कोई भी स्वरूप हो, वहाँ पर दीपक लगाना। तीसरा पीपल वृक्ष में दीपक लगाना। चतुर्थ भगवान शिव के मंदिर में या घर के ही मंदिर में जहाँ शिव पूजा करते हैं वहाँ पर दीपक लगाना। अंतिम जो है दीपक अपने पितरों के नाम का मटका या परिंदा के पास लगाना। बस यह शाम के समय में 5 दीपक का नियम बना लीजिए और इस तरह से यह कुछ छोटे छोटे से नियम बनाकर भी आप पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन 5 दिनों में जितना संभव हो श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करते हैं तो पूरे कार्तिक माह का आपको फल मिलेगा। दुखों का नाश होगा, मनोकामना पूर्ण होगी और बैकुंठ में एक निश्चित स्थान होगा। इसके साथ ही आंवला वृक्ष का अपने आप में अद्भुत महत्व होता है। उन 5 स्थानों में आप सभी को यह भी स्थान जोड़ना है कि आंवले वृक्ष की विशेष सेवा अर्चना और दीपदान, आंवले वृक्ष की पूजा, आंवले के लिए किया गया दान, तुलसी विवाह। इस महीने बहुत सारे कार्य होते हैं जो करने योग्य होते हैं। मैंने कई सारे कार्य आप सभी को दिए हैं अपनी वीडियोस के माध्यम से। उनकी पूजा कैसे करें आप मेरे दूसरे चैनल पर भी चेकआउट करके देख सकते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे से कार्य आपको पूरे कार्तिक माह का फल देंगे और जीवन की सभी मनोकामनाओं को
को पूर्ण करेंगे। तुलसी विवाह जो है आवश्यक रूप से कार्तिक पूर्णिमा, देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो है किसी भी दिन किया जा सकता है। तो आप जो है आवश्यक रूप से तुलसी विवाह करके पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त करें और साथ ही दीपदान आवश्यक रूप से करें। दीपदान की महत्वता चमत्कारी महत्वता उपाय के रूप में जानी जाती है। बस यही छोटे छोटे से कार्य जीवन के सभी सुखों को देने के लिए पर्याप्त है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।